A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force 40 Newton. Coefficient of static friction is 0.5. Another horizontal force 15 Newton is applied on the block in the direction parallel to the wall. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. If wall एक ब्लॉक इसको 40 न्यूटन से पुश किया जाता है. सपोज दिस इज एफ 40 न्यूटन. इसकी वॉल की रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आर 40 न्यूटन. इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज एम जी. एम इज 2 kg इंटू 10 20 न्यूटन. सपोज दिस इज डब्लू. इस पर एक फोर्स है जो पैरेलल टू द वॉल. सपोज दिस इज अप्लाइड जो परपेंडिकुलर टू this paper, downward perpendicular to this paper. This is 15 Newton. F1 is 15 Newton. इनको फोर्सेस को अगर हम एक्स वाइज डायरेक्ट दिखाएं, सपोज इफ दिस इज x axis, this is y axis, this is negative x and this is negative y. Downward जो z axis है that is perpendicular to both these axes, this is z, or in this direction this is minus z. तो डाउनवर्ड फोर्स इज W. तो W फोर्स जो माइनस जेड की तरफ लगी है, दिस इज ए फोर्स W. W मीन्स 20 न्यूटन. जिस फोर्स से वो प्रेशराइज कर रहा है उसको, दैट इज 40 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स. 40 न्यूटन. इसी को ये आर है, आर रिएक्शन है, सेम इक्वल एंड अपोजिट. दिस इज 40 न्यूटन. इस पर 15 F1 फोर्स लगी 15 न्यूटन की. दिस इज वाई डायरेक्शन में 15 न्यूटन F1. दिस इज 15 न्यूटन. अभी फ्रिक्शन फोर्स शो नहीं किए. फ्रिक्शन फोर्स जो 40 न्यूटन, दीज टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर. दो फोर्सेस हैं, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में. दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं. इनका रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी दिस इज रिजल्टेंट R1. तो R1 इज इक्वल टू, क्योंकि 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एट 90 डिग्री, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, 225 प्लस 400 अंडर रूट इज इक्वल टू 625 अंडर रूट 25 न्यूटन. जो रिजल्टेंट फोर्स लगी है दैट इज 25 न्यूटन.
तो इसका एंगल विद वाई एक्सिस और या 15 न्यूटन, सपोज दिस इज 15 न्यूटन फोर्स से, दिस इज 20 न्यूटन, तो दिस विल बी 20 न्यूटन. तो tan theta will be 20/15 4/3, or theta is equal to tan inverse 4/3 or 53 degree from this force 15 न्यूटन फोर्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स that limiting friction force F maximum, F max will be mu r. Mu is 0.5 and r is 40. This is 20 Newton. 20 Newton is less than resultant force 25 Newton. Hence there will be a motion, movement होगा. जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, that will be opposite to this R1. This is frictional force. (25 Newton). तो net force acting on the block (25 Newton minus 20 Newton is equal to 5 Newton, और इसकी डायरेक्शन इज 53 डिग्री फ्रॉम 15 न्यूटन फोर्स. 53 डिग्री पर 5 न्यूटन की नेट फोर्स लगेगी और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा.